जय भारत जय संविधान। साथियों, अभी हम हैं वार्ड नंबर 237-55 मंडोली चुंगी। ये अंकल जी है सुरजीत कनौज रोहतास 1996 के लगे हुए हैं। आज अजीब और गरीब मामला सामने आया है। अंकल जी अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं। कारण यहाँ पर एक इनके साथ में ऑन ड्यूटी दुर्घटना घटी, जबकि उस दुर्घटना का जो भी चीज़ें है उसकी जिम्मेदारी सारी निगम की थी। इनको परमानेंट कर देना चाहिए था, इनको सारे लाभांश मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद उल्टा इनको अपसेंट करके किया गया। इनसे एक एफिडेविट लिया गया कि आगे भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सारी तमाम चीज़ें हमारे सामने आई। मैंने भी पूरे कागज पर साइन करवाए, मैंने लिखा है। तो एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन अंकल जी आपकी आवाज़ उठाएगी, ऊपर तक लेके जाएगी। मैं मेयर साहब से मिलूँगा, चेयरमैन साहब से मिलूँगा, कमिश्नर साहब से मिलूँगा और आपकी पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या पूरा क्या मामला है आप बताओ, ज़्यादा थोड़ा सा बताना फिलहाल मोटा मोटा, और फिर आगे में कार्रवाई हम शुरू करेंगे। सर मुझे ये ड्यूटी पर रखते थे। सुबह में ड्यूटी करता था और 2-3 बजे तक ड्यूटी करता था। उसके बाद शाम के टाइम पूरी मधौली के अंदर में झाड़ू चूना करता था। जैसे किसी अधिकारी के यहाँ पर कोई झाड़ू चूना करना है वो सब सर मैं करता था शाम के टाइम। और मुझे ये जनरेटर रूम दे रखा था इन्होंने शौचालय पे, और शौचालय पे ये मुझे रखते थे। आप घर नहीं जाते थे घर में मैं शौचालय पे किराए पर रहता था ना, किराए पे से इन्होंने यहाँ बुला लिया। तो शाम के टाइम मेरे से काम करवाते थे। और जब सर मुझे 4 आदमियों ने मार कर डाल दिया रात को 12 बजे। मेरे छुरी लगी हुई है, 3 बीघे से टांग दी है, 5 फ्रैक्चर सिर में थे, हाथ तोड़ दिया छुरी मार के। पूरे स्टाफ ने मुझे सुबह को भर्ती करवाया। स्टाफ ने आके पहले मेरा दरवाजा तोड़ा, मतलब जनरेटर रूम तोड़ा, तब मुझे निकाला, पुलिस बुलाई और सर मुझे पुलिस बुला के अस्पताल में भर्ती करवाया। मैंने भी सर मरा हुआ तो सर मैं था ही। मैंने भी सर मेरी एप्लीकेशन पर लिखो। उन्होंने कहा कि हम तेरी एप्लीकेशन लिख देंगे। मेरी एप्लीकेशन में नहीं दी सर, ना मुझे कुछ लाभ हुआ। और बाद में आके जब मैंने अपने हॉस्पिटल से जब मैं थोड़ा ठीक हो गया, चिड़िया लगा के चलने लगा, तो इन लोगों से जब मैंने ऑर्डर करवाए तो जिस दिन मैंने हॉस्पिटल से फिटनेस ली ना अपनी कागजों के साथ, तो उसी दिन मैंने इनके पे एप्लीकेशन लिखी, दरोगा जी के साइन लिए उस पर। फिर भी इन लोगों ने मुझे कोरे एक एफिडेविट मंगवाया, कोरे कागज़ पे साइन करा के मेरे से, और एफिडेविट में ये लिख दिया कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। और कोरे कागज़ पे ये लिख दिया कि ये अनुचित चल रहा था, जबकि जो पूरा स्टाफ आज भी ये कहने के लिए तैयार है। और आज भी आए थे वो स्टाफ जो लोग कह रहे थे। कितने दिन अपसेंट रहे आप? सर मैं 96 का लगा हुआ था। नहीं, बीच में जब ये हादसा हुआ, ये हादसा कब हुआ था? इसमें सर मैं जब मेरे शरीर में 10-11 फ्रैक्चर हो गए तो मैं कम से कम 5-6 साल में तो सर चिड़िया लगा के खड़ा हुआ था। बगैर पैसा के कारण मैं जल्दी से ठीक नहीं हो पाया। कुल मिला के बात यह है, जैसे अंकल जी ने बताया, गलती निगम की रही है। ड्यूटी पे आ गए लेकिन वो सारा भुगतान इन्हें करना पड़ा है। जबकि मैंने अपना मकान बेच करके भी गाँव में मकान था, 2.5 लाख का अपने भाई को बेच के अपना इलाज कराया, उससे भी कोई पूर्ति नहीं पड़ी। और देखो उसमें ये थे सौराज दरोगा जी थे, BN शर्मा थे, और वो थे क्या नाम उनका, नहीं इंस्पेक्टर साहब BN शर्मा इंस्पेक्टर साहब थे, सौराज दरोगा जी थे, और वो राजकुमार दरोगा जी थे। उनकी पहचान वाला आदमी था वो जो उसमें शौचालय पर रहता था, और उसके 2 लड़के थे, और 2 लड़के उसने बाहर से बुलाए थे। 4 आदमियों देखो मेरे छुरी मार रखी है, देखो ये यहाँ पे छुरी मारी, और देखो मैं दिखाता ही नहीं, मैं दिखाता ही नहीं। देखो ये मेरा पैर ये हो गया है, सारा कुछ मेरा सब बेकार हो गया सर। और आज तक भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अभी 5 रक्शे डाल के बैठा हूँ सर। कुल मिला के बात ये है कि जो आदमी मेहनती है, यदि डिपार्टमेंट में वो ऑन ड्यूटी कुछ हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होती है, उसका हर्जाना कर्मचारी क्यों भुगते? तो एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन इसकी लड़ाई लड़ेगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। हम लोग आपकी कार्रवाई करनी शुरू करेंगे। मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे अंकल जी। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी सर 6 साल की शादी की